हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है डिप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व। तो ये तीन चीज़ क्या कम में आता है। लोग तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे सम में रहता है या जनरल में रहता है, लेजर में रहता है, लेकिन वो लोग ये समझ में नहीं पाते हैं कि ये कंपनी में किस कम में आता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप लॉजिक से पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा और आपको याद भी रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझ लेते हैं कि ये तीन चीज़ क्या है और कंपनी के किस काम में आती है। सबसे पहले रिज़र्व और प्रोविज़न हम थोड़ा देर में डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो आपको समझ में अभी आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ थोड़ा सिमिलरिटीज़ में है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिप्रिसिएशन क्या चीज़ है। अच्छे तो ठीक है। तो डिप्रिसिएशन क्या है और ये कंपनी के क्यों कम में आता है। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि मान लीजिए आज आपने एक स्कूटी खरीदा, ठीक है, आपने आज एक स्कूटी खरीदा या फिर बाइक खरीदा जिसका प्राइस मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं 1 लाख पड़ा, ठीक है। अब ये जो आपने मशीन खरीदा उसका प्राइस आपको 1 लाख पड़ गया, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए जो आपको पड़ा है, ठीक है, आज मान लीजिए कितना साल है, 2025 चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को आप बता सकते हैं 2030 में भी क्या इस बाइक का प्राइस आपने जो खरीदा है उसका प्राइस अभी भी सेम रहेगा। सो द आंसर इज नो। तो नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत दिन से यूज़ होने से क्या होता है, बहुत चलेगा। मान लीजिए आपका स्कूटर चला है 100 किलोमीटर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप क्या वो स्कूटर कोई 1 लाख में फिर से खरीदना चाहेगा तो बोलेगा भैया कम कीजिए, और वो कम कीजिए। मान लीजिए आपसे वो 50,000 रुपये कम करने के लिए बोला और वो बोला कि 50,000 रुपये में आपसे खरीदेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो आपका आपका जो एसेट था, मतलब जो बाइक था, उसका वैल्यू कम हो गया, और कम हो गया तो ये जो कम हुआ 50,000 रुपये, तो उसको ही हम बोल देते हैं डिप्रिसिएशन, जो कि कोई भी एसेट के ऊपर लगता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि लैंड के ऊपर कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड का वैल्यू जो है वो इंक्रीज ही होता रहता है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन था। तो यही चीज़ है जो हो गया क्या, डिप्रिसिएशन लग गया। अब उसके बाद क्या हो गया, देखिए स्कूटी जो था आपका, स्कूटी या फिर बाइक, इसका वैल्यू आज हो गया 50,000 रुपये, और ये बीच में जो डिफरेंस आया 50,000 का, वो होता है डिप्रिसिएशन। अब ये बना के हम लोगों को फ़ायदा क्या है, तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका एक कंपनी है जो आपने 2025 में खोला है, ठीक है, ठीक है, अच्छे तो 2025 में खोला है, तो आपने क्या किया, मान लीजिए आपका डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, क्योंकि अच्छा छोड़िए, अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब वो बिल्डिंग बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत कुछ है, आपने बहुत खर्चा किया। 10 लाख में बिल्डिंग तो नहीं मिलता, लेकिन मैं आसानी से समझने के लिए थोड़ा कम अमाउंट लेके ही चल रहा हूँ। 10 लाख रुपए में अपने पूरा बिल्डिंग लिया। अब मान लीजिए आपने देखा उसके बाद आपका बिजनेस अभी ठीक से अच्छा चल नहीं रहा है, तो आप ये बिल्डिंग छोड़ रहे हैं या फिर आप किसी और जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। तो क्या हुआ, 2030 में आपने जाके बोला कि मेरा जो बिल्डिंग है वो मैं बेचना चाहता हूँ। अब क्या आपको 10 लाख मिलेगा, तो आप बोलेंगे भाई मेरा मेरा जो है वो मेट्रो सिटी के आसपास है, तो भाई दाम ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने का ज़रूरत है कि ये जो है ये 5 साल में इस्तेमाल हुआ है बिल्डिंग, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल होता है तो उसमें जंग जंग तो नहीं धरेगा बिल्डिंग में। मान लीजिए क्या होता है, प्लास्टर व्लास्टर खुल के गिर रहा है, कहीं कहीं पे पंखा नहीं चल रहा है, कि कहीं पर इलेक्ट्रिक सर्किट बिगड़ा हुआ है, तो उन सब में उसका जो भी होगा खर्चा होगा, ठीक है। इसलिए कोई उसको खरीदना नहीं चाहता अभी, और खरीदना भी चाहता है तो बोलता है कि भाई थोड़ा प्राइस कम करके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमको फिर से वो खर्चा आपके बिल्डिंग के ऊपर करना पड़ेगा, उसको फिर से वर्केबल बनाने के लिए। तो ठीक है, तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मेरे को ये कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये हमने बेचा उसको 7 लाख रुपए में। अब इसमें इसके अंदर जो ये डिफरेंस आ गया 3 लाख रुपए का, इसको ही बोलते हैं डिप्रिसिएशन, जो कि लॉस हो जाता है। क्यों होता है, तो उसका मैंने रीज़न आपको बता ही दिया। तो यही जो चीज़ें हैं ये सब होता है, लेकिन लैंड के केस में ये नहीं होता है, क्योंकि लैंड तो वही जगह पे रहती है, ठीक है, लैंड का वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। तो ये हो गया डिप्रिसिएशन का ओवरव्यू। अब चलिए देख लेते हैं प्रोविजन और रिजर्व ये चीज़ क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं प्रोविजन और रिजर्व ये दोनों चीज़ क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, अब अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट क्या आता है, आपके पास आता है प्रॉफिट,
ठीक है। आप बोलिए आप प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट लेके क्या करेंगे? आपने एक बिजनेस किया, बिजनेस में आपका आ गया प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट लेके आप क्या करेंगे बोलिए? तो ठीक है तो सब सो आपका आ गया प्रॉफिट। अब अगर ये प्रॉफिट आया तो वो लेके क्या होगा? आप या तो उसको फिर से इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे या फिर उड़ा देंगे। अगर उड़ा देंगे तो बिज़नेस होगा नहीं, वो कुछ और हो जाएगा। तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट हुआ उसको लेके क्या करना होता है? तो बिज़नेस लोग क्या करते हैं ना, आपके देखिए आपके बिज़नेस में 2 सिचुएशन क्रिएट होते हैं, ठीक है? आपका जो बिज़नेस है उसमें 2 सिचुएशन क्रिएट होते हैं हमेशा। या तो कोई भी बिन बुलाया एक्सपेंसेस आ जाता है या तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाता है, ठीक है? अब इसको डील कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये डील करने के लिए आपके पास क्या लगता है? आपको लगता है प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप इन दोनों सिचुएशन से आराम से डील कर सकते हैं, क्योंकि आपका लिक्विड फ्लो भी रहेगा, आपके पास पैसा भी रहेगा, ठीक है? तो अब रहेगा तो क्या करेंगे? तो कंपनी लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, जो कि एक्सपेंसेस आ सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक नहीं है, कोई भी लीगल लिटिगेशन आ गया कि आपका कंपनी ये केस खाया, वो केस खाया, उसके साथ साथ कोई लीगल केस आ जाता है, ये सब चीज़ें के लिए वो लोग बना लेते हैं प्रोविज़न अनसर्टेन एक्सपेंस के लिए। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए क्या, मान लीजिए आपके पास आज कोई बिजनेस है, ठीक है? आप आज कुछ बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फर्नीचर बिजनेस ही है, ठीक है? आपका जो गुड्स है, ठीक है, आप एरिया में 2 ही बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है? आप उस मार्केट में तो क्या हुआ, डुओपोली चलता था आप लोगों का, लेकिन वो आज उसका बिजनेस बेचना चाहता है क्योंकि उसका उम्र हो गया, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसने बोला कि मैं आज अपना जो बिजनेस है वो 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ही एक्वायर करने जाएंगे उस बिज़नेस को। अगर आप जब उसको एक्वायर करने जा रहे हैं और आपके पास अगर ये अमाउंट ही नहीं हुआ, 10 लाख रुपए ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? और बिज़नेस में ऐसा है नहीं कि रोज़ ही प्रॉफिट होता है, तो क्या करना होता है यहाँ पर? तो उस सिचुएशन में डील करने के लिए हम लोग पहले से ही क्रिएट करके रखते हैं रिजर्व। अब ये बिज़नेस टू बिज़नेस वैरी करता है, कोई लोग 60:40 फॉलो करते हैं, कोई लोग 40:60 फॉलो करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वो लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो अप करते हैं, ठीक है? तो यही होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, ठीक है? ये दोनों को मैं इसलिए एक साथ समझना चाहता था क्योंकि दोनों जो है वो प्रॉफिट के अंदर में आते हैं, ठीक है? और प्रॉफिट से ही वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों तरफ, ठीक? तो इसकी वजह से मैं ऐसे समझाना चाहता था आप लोगों को। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा बहुत आसान तरीके से कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डिप्रिसिएशन क्या है। सो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।